हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आधुनिक भारत के कुछ इम्पोर्टेंट कमीशन एंड सम्मेलन से है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लीग का गठन, मार्ले मिंटो सुधार, साइमन कमीशन, गांधी इरविन और क्रिप्स मिशन और साथ में गोलमेज सम्मेलन को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण को एमसीक्यू बन सकते हैं सभी का आज प्रैक्टिस करेंगे। और वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से और जो भी अपडेट्स वगैरह रहते हैं इस चैनल पे आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें कि पहला टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन। तो इसमें क्या है, ये जो है अक्टूबर 1906 ईस्वी में क्या आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिमों के लिए शिमला प्रतिमंडल में एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया गया था। और ये आपको ये स्थान भी पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये ढाका में किया गया था। जिसमें क्या हुआ, लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया था और आगा खान इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो फ्रेंड्स, एमसीक्यू क्वेश्चन से पहले जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम लोग पहले देखते सभी टॉपिक में कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये 3-4 पॉइंट जो है मुस्लिम लीग से इम्पोर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है जो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये आगा खान थे। और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो ये लखनऊ में। और ये 1906 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसका स्थान ढाका। इसके अब क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो एक पॉइंट आप इसमें से छूट गया था, जो ये स्थापना जो किया था ये सलीमुल्लाह खान ने किया था, और इसकी प्रथम अध्यक्षता किया था वो आगा खान ने किए थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो सर सही नवाब सलीमुल्लाह खान हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो नवाब सलीमुल्लाह। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो कहाँ पे पूछा जा रहा है? तो ये ढाका में पूछा जा ढाका इसका आंसर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1906 ईस्वी में हुई थी, ढाका में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह आगा खान थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह कराची में हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, तो ये 1916 से 1919 से 1924 1925। तो फ्रेंड्स, यह सभी ऑप्शन, इसका क्या होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा, जो ई हो जाएगा, जो कि गलत है इसमें। तो आप ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि 1906 में क्या हुआ था? तो ढाका में हुआ था। और 1907 में मुस्लिम का अधिवेशन कराची में है, और 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर से चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, मुस्लिम क्या है, लीग ने कांग्रेस मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, तो ये सही है। और दूसरा, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, तो ये गलत है। इसका स्टेटमेंट जो है ये इसका रीजन नहीं है, तो यह इसके हिसाब से देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपसे कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन को आप लोग सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए। मैं जो ऑप्शन सही है उसको केवल आंसर के थ्रू बताऊंगा। तो इसमें क्या है, 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाने का प्रबल विरोध किया था, तो ये गलत है। जो कि इसमें मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और यह अलग निर्वाचन मंडल की
स्थापना हुआ था इसमें। तो ये सी ऑप्शन जो कि सही कथन नहीं है हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो किस चीज़ की प्रार्थना की थी? तो हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा है, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो किसकी अध्यक्षता में? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। आगा खान की अध्यक्षता में, अमीर अली, लियाकत अली, M.A. जिन्ना। तो ये जो हो जाएगा, यह अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। तो यह क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे रिवीजन कर सकते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा, यह किसने लिखा था? तो यह W हंटर ने लिखा था। यह बिहार एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप BPSC एग्जाम के लिए तो आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। किसने कहा था? तो यह W हंटर ने कहा था, और यह BPSC एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है, और ये छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन क्या एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है मार्ले मिल्टन सुधार। तो ये मार्ले मिल्टन सुधार क्या था, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के स्थान पे क्या हुआ था, लॉर्ड मिंटो को भारत का वाइसराय नियुक्त किया गया था, और जॉन मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया था इसमें। और इसके द्वारा क्या हुआ, सुधारों को मार्ले मिल्टन सुधार के नाम से जाना गया। इस टाइम जो सुधार वगैरह हुए थे उसको मार्ले मिल्टन सुधार के नाम से जाना गया था। और इसी के साथ क्या हुआ, भारत परिषद अधिनियम 1909 भी पारित हुआ था, लेकिन यह मार्ले मिल्टन सुधार के नाम से ही जाना जाता है। और यह सबसे बड़ा दोष ये था जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है जो कौन से सुधारों के थ्रू मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो ये हो जाएगा मार्ले मिल्टन सुधार, जो कि 1905 में पारित किया गया था, जो कि 1909 भारत अधिनियम के थ्रू ये कहा गया था इसमें। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये देख लेते हैं। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में क्या की थी, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी थी, और जो सदियों से जो राष्ट्रीय एकता थी उसको तुरंत ही समाप्त कर दिया था। और इसी के कथन के बाद गांधी जी ने क्या कहा था, मार्ले मिल्टन सुधार 1909 ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो यह एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज ये पूछे जा सकते हैं। जो किसने मार्ले मिल्टन सुधार को हमारा सर्वनाश बताया था, तो ये महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन को हम लोग अब पढ़ लेते हैं। मार्ले मिल्टन सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? तो यह हमने अभी पढ़ा है, 1909 में पारित हुआ था। और यहाँ इससे पहले क्या था, 1905 में लॉर्ड कर्जन यहाँ के वाइसराय थे, और बाद में क्या लॉर्ड मिंटो के भारत आने के बाद यह सुधार लाया गया था, और उसे मार्ले मिल्टन सुधार कहा गया। 1909 ईस्वी हो जाएगा सही। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधि की बात की गई थी। तो यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, तो यह क्या हो जाएगा, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण, जो कि एक मूल कारण था इसका। तो ये क्या है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ से नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन ये पढ़ सकते हैं, और यहाँ के ईस्वी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग पहले पॉइंट को पढ़ लेते हैं, ये क्या था। तो ये नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय संविधान आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाइडेन द्वारा की गई थी। तो यह नवंबर 1927 में क्या की थी, साइमन कमीशन या भारतीय संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की गई थी। और यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे तत्कालीन? तो यह बाइडेन हो जाएगा इसका आंसर। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित हुई कुल 7 सदस्य थे।
इसमें जॉन साइमन के अध्यक्ष, ये आपसे पूछा जा सकता है इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और कोई इसमें भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है जो श्वेत कमीशन किस कारण कहा गया था, तो आप बता सकते हैं जिसमें टोटल अंग्रेज अधिकारी थे, तो इसलिए अध्यक्षता कर रहे थे, तो इसलिए श्वेत कमीशन इसे कहा गया। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुंचा था, बम्बई पहुंचा था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जो साइमन कमीशन पहली बार कहाँ पहुंचा, तो 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अधिवेशन में क्या किया था, तो साइमन कमीशन का विरोध किया था। और इसी के नारे के थ्रू इन्होंने किया था, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से जुलूस निकाले गए थे। और लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस की लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की गंभीर रूप से घायल हो गए, और पुलिस द्वारा इस बर्बरता पिटाई के कारण ही क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जो कि 1928 ईस्वी में। और पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे और जिन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसी उपरांत इन्हें क्या किया है, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। तो आप नोट कर सकते हैं जो पंजाब केसरी को, पंजाब केसरी किन की उपाधि है, तो ये लाला लाजपत राय की उपाधि है। और इसी के टाइम पे क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की थी, और इसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। और इसके अंतर्गत क्या हुआ, तो इसमें भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पे डोमिनियन स्टेटस, आधि राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यह एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और इसी में क्या हुआ था, वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। और इस लीग का उद्देश्य क्या था, तो डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। तो आपसे पूछा जा सकता है जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था, तो यह जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो यह डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता का मांग करना था। इसके एग्जाम के क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो यह 1928 ईस्वी में भारत आया था। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था, तो यह साइमन कमीशन कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से सब रीजन था जो, क्योंकि भारत की यह बातों को मान नहीं पाते थे और समझ नहीं पाते थे, इस वजह से इसका विरोध हो रहा था। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइमन कमीशन नियुक्त कब किया गया था, तो यह 1927 में नियुक्त किया गया था और 1928 में भारत पहली बार आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था, तो यह प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। तो यह एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको यह किस उद्देश्य से आया था, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यह प्रशासनिक सुधार के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था, तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से यह बहिष्कार किया गया था और इसी कारण इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया था। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था, तो ये सर जॉन साइमन जो कि एक उदारवादी दल का था, लिबरल पार्टी के सदस्य थे ये। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, तो यह लॉर्ड इरविन के सुझावों के कारण भारत को बाहर रखा गया था, भारतीयों को। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और इसी कारण क्या हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि इसमें भारतीय कोई भी नहीं थी, इसलिए विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीचे 2 वक्तव्य कथन ए और आर दिए गए हैं, तो आपसे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है जो इसका स्टेटमेंट सही है कि गलत है। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, ये सही है। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसके कथन को वो देख लेते हैं ऑप्शन को। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या ए का है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि साइमन कमीशन का बहिष्कार कांग्रेस ने किया था और इसका कोई भारतीय सदस्य नहीं था, तो यह सही हो जाएगा, ये ऑप्शन।
इसके नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है। तो यह उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। इसके अध्यक्ष पर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो फ्रेंड्स, इसके सभी ऑप्शन जो कि सही हैं, तो यह इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भारतीयों ने इसका विरोध किया था और यह उसके संघीय प्रकार की सरकार की संस्तुति थी और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। और इसके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बार बार रिवीजन कर सकते हैं, सर जॉन साइमन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके प्रांतों में द्वैत शासन की उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्कृति। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विशासन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्कृति दी कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक हो। तो यह क्या किया था, द्वैत शासन की उत्तरदायी सरकार को यह प्रतिस्थापित करने की संस्कृति दी थी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसके पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन ने प्रांतीय क्षेत्र में द्वैत शासन को प्रतिस्थापित कर वहां उत्तरदायी सरकार गठित करने की संस्कृति की थी। और साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में यह कथन जो कि सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, कथन सही नहीं है, तो यह द्वैत शासन जो कि गलत है ये। इसके और सभी ऑप्शन जो है ना वो सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, भारत छोड़ो आंदोलन, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसका ऑप्शन अभी हमने नोट्स जो स्मॉल नोट्स हैं उसके थ्रू हमने देखा है, तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन के विरोध में। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पंजाब केसरी किसको दी गई, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, ये सही है। साइमन कमीशन एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो यह ए ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर। ए और आर दोनों सत्य है और ए सही व्याख्या आर का नहीं करता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसके पॉइंट को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने की थी, जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो 2 मुस्लिम सहित 9 कुल सदस्य थे इसमें, तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी, तो यह सी राजगोपालाचारी और सरदार पटेल, पंडित मोती नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। तो यह सी ऑप्शन सही हो जाएगी, जो कि सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने इसकी स्वराज की मांग की थी, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों द्वारा आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया गया था, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और मौलिक अधिकारों पे यह प्रावधान था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके हम पॉइंट को देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए क्या किया था, पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस, आधि राज्य का दर्जा की बात की गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव किया था। और साथ में क्या
संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता का अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया था। तो आप देख सकते हैं इसके पॉइंट के हिसाब से यह केवल 2 और 3 सही है, जबकि 1 जो है पूर्ण स्वतंत्रता गलत है, डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। तो फ्रेंड्स अभी हमने नोट्स में पढ़ा है और यह इंपॉर्टेंट है, तो यह क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र दोनों मिलके किए थे। तो आप 1 2 देख सकते हैं, 1 2 सी में दिया है, तो आप सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया था, इसका विषय क्या था? तो यह जो कि इसकी पहले तो रिपोर्ट अध्यक्ष कौन थे? तो यह मोतीलाल नेहरू हो जाएगा इसका आंसर। तो आप इससे ही एलिमिनेट कर सकते हैं मोतीलाल नेहरू। और इसमें क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्था के लिए यह कमेटी बनाया गया था, इसका विषय था। तो यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सी के जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव मांग किया था? तो यह 1929 का अधिवेशन जो हुआ था, इसमें यह मांग किए थे, जो कि लाहौर अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें यह पॉइंट क्लियर किया गया है, 14 सूत्री मांग। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया की स्थापना वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? तो गांधी इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, मॉन्टफोर्ट सुधार। तो यह नेहरू रिपोर्ट के विरोध में यह तैयार की गई थी। तो यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो यह एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि क्या है? गांधी इरविन समझौता है। इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता क्या हुआ था? तो ये सविनय आज्ञा आंदोलन के विस्तारित स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से क्या कह दिया? रिहा कर दिया था। और इसमें तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयंकर ने प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ की थी, जो कि 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ और इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है जो है क्यों हुआ? तो ये समझौता किसके बीच हुआ था? तो गांधी और इरविन के बीच में हुआ था और इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू और गांधी और इरविन को क्या किया गया था? 2 महात्मा के संज्ञा दी गई थी और इसमें 5 सूत्री मांग की गई थी। तो आप इसे पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, जो कि 5 सूत्री मांग पे यह समझौता हुआ था। परंतु इसमें क्या हुआ था? इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। तो यह एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, जो किस समझौते में यह मांग नहीं रखा गया था। तो यह गांधी इरविन समझौता, क्योंकि इस समझौते के थ्रू हम बचा सकते थे अपने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। तो यह एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इसके MCQ देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो यह गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए किया था। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किए गए आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी के लिए किया गया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें देख सकते हैं गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ और इसे क्या कहा गया? गांधी इरविन समझौता कहा गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। और इसमें वस्तुतः क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। तो आपसे एग्जाम पूछा भी जा सकता है, जो यह प्रथम सम्मेलन में भाग लिया था कि नहीं लिया था। तो आपसे स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, तो ये नहीं लिए थे। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना, पुलिस की जायदातियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पे हिंसा का अभियोग न हो। तो यह आपने यदि पढ़ा है अच्छे से तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश ये था जो कि वापस लेना था उसको। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पॉइंट को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 5 मार्च 1931 को दिल्ली में संपन्न हुआ। इसके तहत निम्नलिखित 5 जो पॉइंट थे ये पढ़ लेते हैं, जिसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना था, असहयोग आंदोलन जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना था, और जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप थे उन्हें छोड़कर बाकी को रिहा करना था। तो यह आप देख सकते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2 और ये 4 जो कि सही हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे तो 1931 ईस्वी में हुआ था, जो कि 5 मार्च 1931। और यह बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। और इसमें 5 सूत्री मांग हुआ था, तो इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी। सेकंड, सभी युद्ध बंदियों जिसके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उसे रिहा करने का आदेश था। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार था। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति थी। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, और परंतु इसमें समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया था, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है। तो आप लोग इस 5 पॉइंट को नोट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ था तो ये 1931 ईस्वी में हुआ था, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये ऑप्शन इसका नहीं। आप ये वर्ड जो है इसको आप अच्छे से पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि ये देखिए कन्फ्यूजन क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो ये गांधी इरविन समझौता हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन सही दिया हुआ है, इरविन गांधी समझौता। निम्नलिखित में से किसका रथगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्होंने ही क्या किया था? गांधी जी और इरविन के बीच समझौते के लिए यह बातचीत किए थे। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? तो यह तेज बहादुर सप्रू ने की थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी? यह हमने पढ़ा है नोट्स में। तो ये सरोजनी नायडू ने यह संज्ञा दी थी 2 महात्मा की। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो यह एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। तो यह ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन आप इसे नोट करके रख सकते हैं। सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था? तो ये ये कहा गया था एलन कैम्पबेल जॉनसन द्वारा कहा गया था यह। अब इसके अगले टॉपिक जो है महत्वपूर्ण वो हो गया गोलमेज सम्मेलन से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आज के वीडियो का जो कि अंतिम टॉपिक है, जो कि एग्जाम से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। जो कि 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, और इसमें कांग्रेस के प्रमुख नेता क्या थे? जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया था। तो आप इसे पढ़ सकते, अच्छे से नोट कर लीजिए, जो कि इसमें कोई कांग्रेस भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मुशर्रफ शफी, आगा खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयंकर, मुंजे, भीमराव अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि। तो ये सभी नाम एग्जाम के लिए पॉइंट है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में 4 नाम दे देंगे और पूछा जाएगा जिसमें से किसने भाग लिया था। तो आप सभी नाम एक बार पढ़ सकते हैं अच्छे से। इस सम्मेलन में ईसाइयों के प्रतिनिधि केटी पॉल ने किया था।
इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने की थी। तो यह पूछा जा सकता है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था, तो रेमजे मैकडोनल्ड। और 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमत प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है जो किस सम्मेलन में, तो पहले तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर से 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले थे और इसका प्रतिनिधि गांधी जी ने किया था। और इसके अलावा जो था ना, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी इसका हिस्सा लिया था। एनी बेसेंट ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। तो आपसे ये 3-4 जो नाम है ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। गांधी जी जो गए थे वो आपसे पूछा जा सकता है SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे और यह किंग्सले हॉल में ठहरे थे, किंग्सले हॉल। तो आपसे पूछा जा सकता है ये पॉइंट ये नोट करके ये नाम पूछा जा सकता है जो लंदन में वो कहाँ पे ठहरे थे, तो किंग्सले हॉल में। और यह सम्मेलन जो कि विवाद भरा था, तो इसमें इसका कुछ निष्कर्ष नहीं लिखा, तो गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। और स्वदेश पहुंचने पे गांधी जी ने क्या कहा था, तो यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, पर किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के लिए समझौता नहीं किया। और इसमें क्या, दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए क्या किया था, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी और गांधी जी ने इसको क्या किया, अस्वीकार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। तो आपसे पूछा जा सकता है जो किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। और यह लंदन में यह तीसरा सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था और कांग्रेस ने क्या किया, इसका पूर्ण बहिष्कार किया था इसका। इसके इम्पोर्टेंट देख लेते हैं MCQ को। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपने पढ़ा होगा यदि नाम, तो इसमें मौलाना मोहम्मद अली हो जाएगा इसका आंसर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा किसी ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यह 1930 में आयोजित हुआ था, सही नहीं पूछा जा रहा है। इसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, इसका आयोजन लंदन में हुआ था, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, तो सही नहीं है। तो यह गलत है, यह डी ऑप्शन सही जो कि गलत है। यह लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो यह KT पॉल ने किया था, जो कि हमने पढ़ा है ऊपर में। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था, तो यह 1931 में बुलाया गया था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था, तो यह जो कि स्टार्ट हुआ तो वो 1930 में हुए थे, जबकि प्रथम जो बुलाया गया था वो 1931 में बुलाया गया था। तो आप इसे करेक्शन कर सकते हैं, जो कि एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था, तो यह 1930 ही आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड। तो इसका आप 1930 के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो यह महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद। तो मदन मोहन मालवीय भी थे, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, जबकि मौलाना आज़ाद इसमें शामिल नहीं थे। तो यह 1 2 3 सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। तो यह जो कि जवाहरलाल नेहरू इसमें भाग नहीं लिए थे। तो आप भाग नहीं लिए पूछे जा रहे हैं, तो यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, MK गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो M गांधी ये तो हो गया, सरोजनी नायडू, तो ये डी ऑप्शन जो कि राजेंद्र प्रसाद इसमें भाग नहीं लिए थे, डी के साथ जा सकते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी ने किया था।
लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो यह द्वितीय में शामिल थे, जबकि पहले में शामिल नहीं थे और तीसरे में इन्होंने पूर्ण बहिष्कार किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने का अंतर्निहित था। तो आप देख सकते हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1932 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया था, जो कि गलत है यह और गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में दूसरे गोल में, यह ऑप्शन सही है। तो यह देखा जाए तो आप इसके ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। ए गलत है, ए गलत, तो आप डी के साथ जा सकते हो कि ए गलत है और इसका आर सही आंसर है। आप इस नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? तो यह केवल द्वितीय में भाग लिया था इन्होंने, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ पे ठहरे थे? तो हमने नोट्स में पढ़ा है और इम्पोर्टेंट बताया था, तो ये किंग्स हॉल में ठहरे थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए तो उसका नाम क्या था? तो SS राजपूताना जो कि नाम था। और यह UPPSC के 2000 प्री एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग नहीं लिया था? तो यह इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो यह किस में किया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि तृतीय और पहले में इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो आप बी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो यह लंदन से लौटे थे। तो ये ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधि जो था उसकी वजह से असफल रहा था। इसमें भीमराव अम्बेडकर जो कि उनके कारण और जो अलग अलग मतभेद थे जिस वजह से यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो गया था और इस वजह से यह पूर्ण नहीं हो पाया था। और इसमें क्या क्या दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी और इसमें क्या गांधी जी ने इनका विरोध किया था। ये उस भारतीयों का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? और यह आप देख सकते हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये केवल भीमराव अम्बेडकर थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह अभी हमने क्वेश्चन पूछा, BR अम्बेडकर हो जाएगा इसका आंसर। 1930-1932 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि इनमें से दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्हें पूरे भारत का नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया गया था। और ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही एक और ब्रिटिश और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपात हो गई थी। यह तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं था, अपितु यह एक सम्मेलन की अवस्था जो तीनों में संपन्न हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो कि एक तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं था, अपितु यह सम्मेलन की अवस्था जो कि 3 सूत्रों में सफल हुआ था यह। तो यह डी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो यह द्वितीय जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है बार बार, तो आप इसको याद रख सकते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और इसमें कौन थे भाग? महात्मा गांधी जो कि इसके लीड रोल किए थे। तो महात्मा गांधी से आपसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो यह तीसरा सम्मेलन जो कि अंतिम गोलमेज सम्मेलन था 1932 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो यह प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी में भाग लिया था। तो आप देख सकते हैं प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था, इसलिए इसका आंसर जो कि ई हो जाएगा। और BPSC ऑप्शन में यह 5वां ऑप्शन रहता है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं, एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी, जो कि गलत है, यह दूसरे में हुआ था। पूना पैक्ट में भारतीय निकायों में तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधिमंडल के लिए विशेष
उपबंध बन रखे थे और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो आप इसका देखा जाए तो कथन से सही है, सही पूछा जा रहा है। तो आपको निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? हाँ फ्रेंड्स, इसमें अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी, लेकिन इसमें गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था और इन्होंने इनका और स्वीकार किया था। तो यह देखा जाए तो आपको, और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और पूना पैक्ट जो कि स्थानीय निकाय और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध थे। तो यह तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आप इसे भी पढ़ सकते हैं, जो कि पूरा नोट सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस ने प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकाय में चुनाव तथा लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के लिए सदस्य के लिए कोई निर्वाचन आरोपित नहीं हो जाएंगे, और इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हता के अधिकार हुए थे, और इसमें हर संभव प्रयास किए जाएंगे, यह कहा गया था। तो यह ऑप्शन देखा जाए तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह 4 से 5 टॉपिक जो कि एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आते हैं, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसे 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार कन्फ्यूजन वाले रहते हैं। और फ्रेंड्स, यह वीडियो ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि इसमें 4 से 5, यह छोटा वीडियो है, लेकिन इसमें 4 से 5 टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है। तो और सभी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और यह BPSC 68 प्रैक्टिस सीरीज का भी वीडियो आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे और भी जो एग्ज़ाम रिगार्डिंग वीडियो है वो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप लोग उसे भी प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।